गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटा क्लास 10th आईसीसी बोर्ड, मेरे पास बहुत से बच्चों के फ़ोन आते हैं कि सर मुझे रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ वेरी टफ, कैसे समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो बेटा इसलिए मैंने आज एक क्लास ली है आपके लिए, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखिए सामने बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना। तो कोऑर्डिनेट मीन्स कि सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स का बेसिक पता होना बहुत आवश्यक है आपके लिए। देखिए सामने, देखिए बेटा, हियर इट इज़ योर एक्स कोऑर्डिनेट ना, इसको बोलते हैं आप एक्स और बोलते हैं इसको आप एक्स डैश। ये आ गया बेटा आपका एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। अब देखिए बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं दिस कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट। क्या लिखिए आप, वाई लिखिए यहाँ पर वाई डैश, ठीक है भाई। दिस ओ इज़ द ऑरिजिन, राइट। अब देखिए बेटा, अच्छा मान लीजिए ये आपका कोई पॉइंट है P, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे कहा एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर x एंड y। अब देखिए जरा बेटा, देखो x लिखा है ना कि ये देखो बेटा, जरा इसकी प्लॉटिंग करते हैं। मान लीजिए देखो ये तुम्हारा आ गया ना, ये देखिए यहाँ से आ गया, ये तो तुम्हारा x है ना, और ये क्या है बेटा, देखिए ये तुम्हारा आ गया यहाँ से, इट इज़ योर y। means this distance OM is called the x coordinate and this distance देखो लिखा है MP, that is PM, is called the y coordinate। जब बोलते हैं हम लोग x coordinate, बेटा x को बोलते हैं हम लोग abscissa। क्या बोलते हैं, x is called the abscissa and y is called the ordinate, ठीक है। तो व्हेन वी से एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट, राइट। पहली बात तो ये समझ लो। अब देखिए यहाँ से बेटा, अगर ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट P है ना, अब देखो यहाँ से क्या आता है, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। पहली बात तो क्या बेटा, रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखिए सामने, लेट अस सपोज, देखो ये आपका मान लीजिए बेटा, ये एक इट इज़ अ प्लेन मिरर, राइट, एंड P इज अ ऑब्जेक्ट। ये P क्या आपका, ये P आपका एक ऑब्जेक्ट है, राइट। इफ दिस P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ से 2 meters, राइट, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P इज 2 meters। तो देखिए इमेज बोलते हैं, इमेज क्या होती है, रिफ्लेक्शन मीन्स क्या है, इमेज ना। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, देखिए मिरर में इमेज कहाँ बनती है, अगर आप खड़े हैं शीशे के सामने तो कहाँ बनेगी इमेज आपकी, शीशे के पीछे ना, राइट। अब देखिए ये कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर ना, तो कहाँ बनेगी इसकी इमेज, इस मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर ना। इमेज कहाँ बनती है, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर ना। देखिए बेटा, ये आगे P डैश क्या है, दिस P डैश इज कॉल्ड द image of P and this image is formed always at the same distance behind the mirror। ये क्या शो कर रहा है, image is always formed at the same distance behind the mirror as the object is in front of it। तो मीन्स हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस इस मिरर के सामने का और इमेज का डिस्टेंस क्या है, ये हमेशा इक्वल होगा। देखो ये पॉइंट क्या है, इसको मान लीजिए आप M ना, दिस क्या शोज दैट दिस P डैश M इज ऑलवेज इक्वल टू PM। ये शो कर रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज ऑलवेज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। इसे बोलते हैं बेटा इमेज और रिफ्लेक्शन, ठीक है। यू कैन से इमेज और यू कैन से रिफ्लेक्शन। इसका मतलब हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ P इज P डैश बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ये है रिफ्लेक्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए सामने बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, देयर आर 3 पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट है बेटा इसका, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस।
सबसे पहले काम करते बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट। देखिए सामने, देखो बेटा फिर से कोई आ गया तुम्हारा, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस ना, इट इज आ गया एक्स एंड एक्स डैश, राइट। देखो बेटा ये आ गया तुम्हारा अगेन, देखो वाई एक्सिस, ठीक है भाई, ये तुम्हारा वाई एक्सिस ना, तो आ गया वाई एंड देखो बेटा ये आ गया तुम्हारे यहाँ पर वाई डैश, ठीक है। ये है तुम्हारा ऑरिजिन। अब देखिए बात समझिएगा बेटा हमारी, मैंने आपसे कहा रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन एक्स एक्सिस, तो क्या मतलब हुआ, जो एक्स है ना ये बन जाएगा तुम्हारा प्लेन मिरर, तो ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट P, इट इज एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P, राइट। अब देखिए अगर तुम्हारी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना, तो इमेज कहाँ बनेगी, साफ लिखे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस। अगर तुम्हारे एक्स बन जाए मिरर ना, तो कहाँ है इमेज, इसके पीछे ना। अभी क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, दिस ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द एक्स एक्सिस, तो कहाँ है इमेज, बिहाइंड द एक्स एक्सिस, मीन्स इसकी इमेज कहाँ है, दिस P डैश इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट P बिहाइंड द एक्स एक्सिस, राइट। तो क्या बोलेगा इसको, P डैश, क्या बोलते हैं एक्स और कॉमा माइनस वाई। और देखिए बेटा क्या करते हैं, ये एक लाइन आप ड्राइंग करते हैं, दिस लाइन इज व्हाट, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्स एक्सिस, ठीक है ना। दिस image of P is what, P dash x minus y behind the mirror, और कैसे behind the x axis। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, if we have to find the reflection of point in x axis we have to, the rules क्या बोलते हैं, we have to retain the x, retain the value of x, means जो x है ना, x remains देखिए सेम। देखो बेटा x तुम्हारा यहाँ था ना, x रिमेन सेम, और y में क्या होगा, लिखिए यहाँ पर एंड y चेंजेस द साइन, y चेंजेस इट्स साइन। तो जब भी हमारी इमेज बनेगी, लिखा है ना रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन x एक्सिस, वी हैव टू रिटेन द वैल्यू ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट चेंजेस इट्स साइन ना, तो y क्या बन जाएगा, y बिकम्स -5। अगर बेटा यहाँ पर हम बात करें कि एग्जाम्पल की, मान लीजिए लेट सपोज, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर लेट सपोज मैंने आपसे कहा इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P आर, बेटा मान लीजिए इफ कोऑर्डिनेट्स इसके उसके देखा 2 and 3, देखिए इफ 2 and 3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अब मैंने कहा आपसे नाउ फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ P इन एक्स एक्सिस, तो क्या होगा ऐसे में, दिस एक्स रिमेन्स सेम ना, वी हैव टू रिटेन द एब्सिसा, ये 2 तो सेम रहेगा, कहाँ है इमेज, बिहाइंड द मिरर, ये क्या है P बेटा 2 क्या है, 2 रिमेन्स द सेम, बट y था ना, y क्या 3 था, y का साइन क्या होगा उल्टा, y का साइन चेंज होगा, 3 क्या बन जाएगा, 3 बिकम्स -3, ये आ गया P डैश क्या है, ये बेटा बन गई इसकी इमेज, और यही था इसका रिफ्लेक्शन, मीन्स P डैश क्या है, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ P इन एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ P इन एक्स एक्सिस। कहाँ बनेगी इमेज, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऊपर है कहाँ आएगी इमेज, इमेज बनेगी नीचे, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट नीचे होगा कहाँ आएगी इमेज, इमेज आएगी ऊपर। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। अब जरा इसको आप यहाँ से नोट कर लें, फिर बेटा आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन वाई एक्सिस पर। अब देखिए बेटा यहाँ पर, अब बेटा हम लोग बात करें, लिखिए रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, लिखिए यहाँ पर इन वाई एक्सिस। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ कार्टेशियन प्लेन, देखिए सामने बेटा, तो ये आ गया तुम्हारा, अगेन देखिए बेटा ये आ गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, राइट, x एंड x डैश, देखो बेटा ये आ गया तुम्हारा अगेन y एक्सिस, राइट, देखो ये है तुम्हारा बेटा y एक्सिस ना, तो आ गया y एंड y डैश। अब देखिए बेटा फिर से, देखिए यहाँ पर ये आ गया, देखो ऑरिजिन आपका ना,
देखो ये है तुम्हारा कोई पॉइंट P, एक्स वाई क्या है, इट इज़ ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट P। अब क्या क्या करना है हमको, वी हैव टू फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट P इन वाई एक्सिस। अगर हमको इसकी इमेज चाहिए ना वाई एक्सिस, तो कहाँ आएगी इमेज, वाई एक्सिस सामने आएगी ना, मीन्स अपोजिट टू वाई एक्सिस। इसको मान लीजिए वाई क्या है, दिस वाई एक्सिस बिकम्स अ प्लेन मिरर। देखो बेटा ये बन गया तुम्हारा प्लेन मिरर इन दिस केस। अब देखो कहाँ आएगी इमेज, इमेज आएगी इसके अपोजिट ना, तो इमेज कहाँ आएगी, इमेज आएगी यहाँ पर बोलते हैं P डैश, ये आ गई इसकी इमेज। क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P इन वाई एक्सिस। अगर तुम्हारा इमेज बनेगी ना इन वाई एक्सिस, क्या होगा ऐसे में, वी हैव टू रिटेन द वैल्यू ऑफ वाई। तो वाई क्या है, वाई का कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, और जो एक्स है ना, एक्स चेंजेस इट साइन ना, एक्स साइन उल्टा हो जाएगा। तो बेटा बन गया माइनस एक्स और वाई, ये आ गई इमेज। एंड क्या करना है, इस पॉइंट को अब जोड़ लेंगे, दिस पॉइंट इसको व्हाट P डैश ना, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, दिस P डैश इज द इमेज ऑफ P एक्स वाई इन वाई एक्सिस। तो जब बोलते हैं इन वाई एक्सिस, क्या होगा, इमेज कहाँ पर आएगी, इमेज आएगी इस वाई एक्सिस के अपोजिट, राइट। तो y ऑलवेज रिमेन सेम एंड x चेंजेस इट्स साइन, x का साइन बस उल्टा हो जाएगा, और ये आ गई आपकी इमेज इन वाई एक्सिस। देखिए एग्जांपल देखिए, मान लो लेट अस सपोज, देखिए अच्छा मान लो बेटा हमने कहा आपसे इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P ऑब्जेक्ट इज, देखिए यहाँ पर इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P आर 3 and 2, राइट, देन coordinates of P dash, मैंने कहा find the reflection of this P in y axis। क्या बोलेगा, P dash देखो बेटा लिखा है 3 and 2, इट मीन्स क्या शो कर रहा है, y remains same, राइट। तो कहाँ पर आएगी इमेज, बिहाइंड दिस y axis ना, इन एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। देखिए ये 3 2 है ना, तो y remains same while x changes its sign। तो क्या बन जाएगा, इट इज -3 and 2, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ P इन P डैश। तो P डैश क्या है, P डैश आ गया आपकी इमेज ऑफ P ओवर हियर, ठीक है। सो इमेज क्या आ रही है, इमेज का पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3 and 2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश, और ये आ गया है तुम्हारा आंसर। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन वाई एक्सिस, राइट। अब थर्ड पार्ट क्या होता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन ऑरिजिन। देखिए सामने बेटा, अब देखो यहां पर इसका आ रहा है थर्ड पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन ऑरिजिन। अब फिर देखिए बेटा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ कार्टेशियन प्लेन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ऑरिजिन। देखिए सामने, तो बेटा फिर से ये आ गया है तुम्हारा x एक्सिस ना, तो बेटा ये आ गया है तुम्हारे यहाँ पर y एक्सिस, ठीक है। यहाँ लिखिए आप y डैश, लिखिए यहाँ पर x एंड x डैश, ये है ना ऑरिजिन है तुम्हारा, ये आ गया ऑरिजिन में 0, राइट। अब देखिए सी हियर, देखो P क्या है, दिस P इज ऑब्जेक्ट ना, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, देख लो बेटा ये x एंड y क्या है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। When we say reflection of point in origin both the coordinates x and y means abscissa and ordinate both will change their sign। देखिए सामने कहाँ बनेगी इमेज, तो इमेज बनेगी डायगनली अपोजिट टू दिस पॉइंट ना। देखो क्या बोलेगा, -x एंड देख लो बेटा -y, और देखो बेटा ये आ गया है इमेज ऑफ दिस पॉइंट P इन P डैश। इसको बोलते हैं इमेज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन ऑरिजिन। क्या है, बिल्कुल उल्टा, x एंड y बोथ विल चेंज देयर साइन। क्या बन गया, P डैश -x एंड -y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस P डैश। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन ऑरिजिन। फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, अगर मान लो तुम्हारे यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए 5 and 2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट P, तो इसकी इमेज कहाँ आएगी, देख लो ये आएगा P आ गया ना, P डैश का आएगा -5 and 2 जस्ट डायगनली अपोजिट दिस P। तो P डैश क्या आ गया, P डैश इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P
इन ऑरिजिन दैट इज -5 देख लो एंड -2, -5 एंड -2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी डैश, एंड पी डैश क्या है, इसकी रिफ्लेक्शन आ गया इन ऑरिजिन, और ये है बेटा तुम्हारा आंसर। तो ये 3 पार्ट्स थे रिफ्लेक्शन के इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये मैंने अभी केवल आपको इसका इंट्रो दिया है। अब यहाँ से बेटा कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इससे क्या है ये पूरा टॉपिक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अभी, राइट।